ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए और क्या छोड़ेंगे। ये हमारे देश के जवानी खा गए, किसानी खा गए, ये हमारे बच्चों की पढ़ाई खा गए, ये हमारे बुजुर्गों की दवाई खा गए। क्या रह गया? किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो लोगों के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। बादल भी अपने ही खेतों में बरसाते अगर मौसम पर हुकूमत चलती तो, लेकिन चल नहीं सकती वहां। तो आप लोगों के पास मौका आता है, आप बटन दबाकर आप बदलाव लेके आ सकते हो। कल मैंने पंजाब में एक टोल प्लाजा बंद कराया, वैसे 8 टोल प्लाजे हमने बंद करवा दिए। उनकी डेट जो है, एक्सपायरी डेट, वो तो 5-5, 6-6 साल हो गए थे उसको, 6-6 साल ज्यादा हो गए, फिर भी टोल ले रहे थे। 8वां कल मैं बंद करवाया। जब मैंने बटन दबाया तो वो खुल गया, पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। तब मैंने ये कहा वहां पे पत्रकारों को मैंने कहा, ये बटन दबाकर मैंने एक दिन का 10,12,000 रुपया पंजाब के लोगों का एक टोल प्लाजे का कल बंद किया है, 10,12,000 एक दिन का बचाया। मैंने कहा ये बटन मैं 4-5 दबाता हूं हर रोज। कभी किसी स्कूल का उद्घाटन होता है, कभी किसी सीवरेज के प्लांट का वो बटन दबा के वर्चुअल हम उद्घाटन करते हैं। वो बटन मैं कैसे दबा सकता हूं? वो बटन दबाने की शक्ति मेरे पास किसने दी है? वो बटन मैं इसलिए दबा रहा हूं क्योंकि पंजाब के लोगों ने पिछले साल मार्च में झाड़ू वाला बटन दबाया था। उन्होंने एक बार बटन दबाया, हम हर रोज 4-4 बार बटन दबाते हैं, तरक्की वाले बटन। इसलिए बटन बदल लो। पहले 2 ही बटन थे, तीसरे की तरफ देख ही नहीं सकते थे, अब तीसरा आ गया। ये कहते हैं डबल इंजन। अबे कोई डबल इंजन की जरूरत नहीं है, नया इंजन चाहिए, नया इंजन, डिजिटल इंजन नया आया मार्केट में, अरविंद केजरीवाल मॉडल। बहुत पोल्यूशन भी नहीं है, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है, स्पीड से दौड़ता है, एवरेज बड़ी अच्छी है, और पटड़ी पे ही चलता है, पटड़ी से इधर उधर नहीं भटकता। सबसे बड़ी बात यह है। तो इनको परख लेना बस, 72 साल परख लिया, अब और क्या करेंगे? ये ऐसे ही रहेंगे। इधर वाला इधर चला गया, उधर वाला इधर चला गया, इधर वाले ने इधर छलांग लगा दी, उसने उधर छलांग लगा दी, हम देखते ही रहते हैं जी, हमें तो पता ही नहीं चलता कि किधर काम किधर चला गया। तो ये अगर मेरे पे कोई भ्रष्टाचार का कोई आ गया ना इल्जाम, तो कहते हैं इस पार्टी में चले जाओ, साफ हो जाओगे। वहां पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो साफ कर देती है उनको, वो बाद में बिल्कुल सही हो जाता है। तो हमें क्या है, जनता बहुत देर से ढूंढ रही है कोई हमारे जैसा नेता है जिसको हमारी मुश्किलें पता हो, हमारे घर की मुश्किलें, मजदूरों की, किसानों की, छोटे दुकानदारों की मुश्किलों का पता हो, कोई हमारे जैसा है। लेकिन कोशिश तो हम करते हैं कि ये लगता है हमारे जैसा, बाद में पता चलता है ये तो उनका भी मतलब बाप निकला, वो भी उसमें गलत हो जाते। क्या हुआ, किसी गांव में भैंसें चोरी होने लगे, मतलब भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया किसी गांव में। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई, अगली रात फिर 2 भैंसें चोरी हो गई, उससे अगली रात 1 भैंस और चोरी हो गई। तो गांव वाले भागे एक साधु संत के पास गए, उसी गांव में रहता था, कि साधु संत को कहा जी तीसरा नेत्र खोलिए और हमें बताइए हमारी भैंसें चोरी हो रही हैं, बताइए चोर कौन है, कैसे पकड़े। तो साधु संत ने कहा एक चद्दर ले लेना, उस चद्दर के चारों किनारे 4 आदमी पकड़ के खड़े कर देना, नीचे से पूरा गांव चद्दर के नीचे से
निकाल देना। जो आदमी भैंसे चोरी करता है ना, जब वो चद्दर के नीचे से निकला वही मारा जाएगा वो। तो गांव वालों ने ऐसे किया, 4 आदमियों को चद्दर पकड़ा दी और नीचे से पूरा गांव निकल गया। महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब निकल गए। गुवाहाटी वालों, असम वालों, एक आदमी भी नहीं मरा। पता क्यों? जो भैंसे चोरी करते थे उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी।